नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। अयोध्या में तैयारी, अब मथुरा की बारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई के सर्वे को अपनी स्वीकृति दे दी। अब 18 दिसंबर को यह भी पता चल जाएगा कि आखिर मथुरा में कब से सर्वे का काम शुरू होगा। हिंदू पक्ष लगातार यह दावा करता रहा कि जो शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में है, ठीक उसी के नीचे असली कृष्ण जन्म स्थान है, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और उसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। अयोध्या काशी का कायाकल्प जारी, अब आई मथुरा की बारी। क्या सर्वे से सामने आएगा शाही ईदगाह का सच? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही मस्जिद का सर्वे किए जाने का आदेश दिया है, तब से हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है। हिंदू पक्ष मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहा है। उन्हें भरोसा है कि अब अयोध्या में रामलला के मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। भगवान केशव देव ठाकुर का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह हम सनातनियों की जीत है, क्योंकि अब सत्य की स्थापना हो चुकी है। भारत देश अब भारत देश है। अब किसी भी तरीके का यहाँ अन्याय नहीं होगा। हम सनातनियों ने जो लंबे समय से जो पीड़ा सही है, अब उसका अंत हो चुका है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, सभी सनातनी इसका धन्यवाद देते हैं। कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे, न्याय करे। फिर भी इसका विरोध हुआ था। आज कोर्ट ने फैसला किया है। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस मामले में अदालत में शाही ईदगाह के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर अलग अलग 18 याचिका डाली गई थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह के सर्वे के लिए हिंदू पक्ष की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी। सर्वे कब से शुरू होगा, कमीशन में कौन कौन लोग होंगे, इसका फैसला 18 दिसंबर को होगा। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार, उनकी जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे की कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच जो है होना चाहिए। मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे की मंजूरी से हिंदू पक्ष गदगद है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही ईदगाह के सर्वे से पूरा सच सामने आ जाएगा। शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे के दौरान साफ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। हालांकि ये सर्वे ज्ञानवापी से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर का अदालत ने साइंटिफिक सर्वे कराया था, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद पर यह सर्वे नहीं होगा। ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और वकील हरिशंकर जैन, प्रभाष पांडे, देवकी नंदन और विष्णु शंकर के जरिए दायर की गई थी। दायर याचिका में दावा किया गया था कि जो भगवान कृष्ण का असली जन्म स्थान है वो उसी शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मौजूद है, और ऐसे कई सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है, जैसे शेषनाग की आकृति, चिन्ह, कमल पुष्प की आकृति के चिन्ह और श्री कृष्ण से जुड़े कई सनातन प्रतीक हैं, जिससे ये स्थापित होता है कि शाही मस्जिद जहां बनी है वहां पहले हिंदू मंदिर था। कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का इतिहास ये है कि 1669 और 1670 के दशक में औरंगजेब ने इस मंदिर को यहाँ पे तोड़ा था और ये आदेश दिया था कि यहाँ पे जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं वो एक मस्जिद के नीचे उनकी सीढ़ियों पे दबा दी जाएं कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं उसको कुचलते हुए जाएं। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ, जिसमें मराठाओं ने जगह को जीता, और 1815 में ब्रिटिश सरकार ने इस पूरी जमीन को 13.37 एकड़ जमीन इन्वॉल्व। जहां हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष और कुछ नेता फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक।
और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा ही बताते हैं कि आखिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में पिछले एक वर्ष में आखिर हुआ क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिसंबर 2022 में मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। फिर उसके बाद 2023 मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई का निर्णय आ गया। उसके बाद नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने से इनकार कर दिया। फिर 16 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुरक्षित रख लिया और उसके बाद आज यानी कि 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने ईदगाह के सर्वे को अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी हरी झंडी दिखा दी है और अब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट इस पर अपना निर्णय सुनाएगा कि सर्वे का काम कब होगा, कब सर्वे शुरू होगा, इस पर निर्णय अब आएगा। और उसके बाद 9 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। यानी कि हुआ मतलब इसका यह हुआ कि 18 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक के बीच जो सर्वे होगा उसके बाद सुनवाई होगी। तो शाही ईदगाह के सर्वे का निर्णय हाईकोर्ट से आया और उसके बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निर्णय पर प्रश्न उठाते हुए मुसलमानों को लक्ष्य या टारगेट करने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि जैसे मोदी सरकार में अदालत के द्वारा अयोध्या का दशकों पुराना मामला सुलझा, वैसे ही अब मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होना है। इससे विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारत हिंदू महासभा भी गदगद है। हिंदू संगठन इसे सनातन की जीत बताते हुए कह रहे हैं कि करो तैयारी, अब राम मंदिर के बाद मथुरा की बारी। जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने आज फैसला दिया है, सर्वे को मंजूरी दी है, ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज किया है, मैं पक्षकार की हैसियत से आज स्वागत करता हूं अदालत के एक फैसले का। दूध का दूध और पानी का पानी अब साफ हो जाएगा। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सर्वे के फैसले पर सवाल उठाते हुए लिखा, बाबरी मस्जिद फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ऐसी मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के बावजूद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे का आदेश देना पड़ा। एक पक्ष का मकसद मुसलमानों से उनकी असमत लूटना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे। ऐसा क्या आसमान गिरने वाला था कि आपने ये ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। तो ये तो अफसोसनाक बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला है। मुस्लिम साइड ने तो अपना एक राइट ऑफ अपील खो दिया। अगर हाई कोर्ट में चलेगा तो ट्रायल कोर्ट कैसे बनेगा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। 91 का एक्ट है, 68 अक्टूबर में दोनों मुसलमान और हिंदुओं ने फैसला कर लिया। अब आकर हर कोई फैसला करेंगे और बोलेंगे एग्रीमेंट होगा, नहीं हम ही नहीं मानता तो कैसा होगा फिर। वहीं बीजेपी कह रही है कि वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा। सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, एक न एक दिन सत्य सामने आता ही आता है। तो कुल मिलाकर सभी लोग मालूम है कि जिस प्रकार से इस देश में खासकर मुगल पीरियड में हिंदुस्तान में 20,000 से भी अधिक मंदिर ऐसे हमारे प्राचीन मंदिर थे जिनको ध्वस्त करके और उनके ऊपर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी पहल है कि आने वाली पीढ़ियों को हम ये लटके भटके मुद्दे देकर ना जाएं, इनको समाधान करके जाएं। तो वो उसी क्रम में इसको देखा जाए और जहाँ पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था वहाँ पर भविष्य में भी भव्य मंदिर होगा ही, इसको रोका नहीं जा सकता। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने नहीं माना। ये मामला करीब 350 साल पुराना है। आरोप है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के असली ट्रस्ट की जगह नई संस्था बनवाकर शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी से समझौता कराया गया था, जिसने श्री कृष्ण जन्मस्थान के 13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दे दी थी। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन उसकी ही है।
13.37 एकड़ जमीन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे राजा पट्टीमल को बेचा। ऑक्शन परचेज में राजा पट्टीमल ने इसकी नीलामी हुई थी, जिसमें राजा पट्टीमल ने उस ऑक्शन को जीता था। इसके बाद राजा पट्टीमल के जो वंशज हैं, जो वारिस हैं, उन्होंने पूरी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय को दी थी इस मंशा से कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 1950 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ और ये मंशा थी कि यहाँ पे भव्य मंदिर का 13.37 एकड़ की जमीन में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसका मेंशन, जिसका उल्लेख गर्भ संहिता में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से दशकों पुराने मामले के सुलझने के आसार जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस धार्मिक मामले को सुलझाने की राह में कई कांटे भी आने तय हैं। मथुरा से मदन गोपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक। मुस्लिम पक्ष तो अपनी आपत्ति इस पर व्यक्त कर ही रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की आपत्ति भी इस निर्णय के बाद लगातार आ गई है। सर्वे का वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए हैरानी भी जताई है। हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने ओवैसी से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। पहला तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है जो मथुरा में सर्वे, जिसकी परमिशन अब मिल चुकी है कोर्ट से। आपने इस पर ट्वीट करके कहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, 9 जनवरी को हियरिंग भी थी। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अफसोस इस बात का है कि जब पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसमें बाबरी मस्जिद को उससे एक्सक्लूड किया गया था, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती थी। खैर, वो गलती हो गई। उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगे उनका नेचर, उनका कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हम बाबरी मस्जिद की जजमेंट के बाद से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था, जिस एप्रीहेंशन का मैंने इजहार किया था कि अब हर मसले खुल जाएंगे आस्था के मामले के ऊपर, वो सही साबित हो रहा है। आप देख लीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खुल गया और वहाँ पर ASI को जिम्मेदारी दी गई जाकर चेक करने के लिए। मथुरा की जो मस्जिद का मामला है, ये तो मामला था ही नहीं। ये तो दोनों पार्टीज ने, जिसमें शाही ईदगाह ट्रस्ट ने यूपी वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर और श्री कृष्ण जन्मस्थानम सेवा संघ ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया। एक डिस्प्यूट को उन्होंने सेटल कर लिया। अब सेटल डिस्प्यूट को आप एक इशू बना रहे हैं। अभी ये पहले ही कह दिया गया था कि, और ये नारे भी लग चुके हैं कि पहले होगा काशी फिर होगा मथुरा, तो ये तो होना ही था अल्टीमेटली, और परमिशन आज दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। ये फैसला देखिए, जब 1968 में मुसलमान और हिंदू बैठकर तस्वीर कर चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं, एक दूसरे को जमीन दिए हैं, इसमें एक नहीं 9 कंडीशंस पर दोनों मुसलमान यानी ईदगाह, शाहीदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने बैठकर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।